हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रवानी सर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका। और इसमें अपन करेंगे जो आपके कोई एक इवेंट दे रखी है, कोई घटना दे रखी है, उससे प्रायिकता वो दे रखी होगी और नहीं कि आपको प्रायिकता फाइंड करनी है। दूसरा अपन फाइंड करेंगे कि जो कॉइन है उससे रिलेटेड, डाइस है उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अपन फाइंड करेंगे कि जो मार्बल्स हैं या फिर कॉइन्स हैं, ठीक है, या फिर कोई आर्टिकल दे रखा है, एक तो डिफेक्टिव होता है, एक क्या होता है, अच्छा होता है, उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं क्वेश्चंस पे। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है यहाँ पे पीई प्लस पीई नॉट। इसका जो वैल्यू होगा हमेशा कितना होगा, वैल्यू होगा 1। मतलब जितनी भी प्रायिकता है वो, और उसके नहीं, मतलब कोई इवेंट है P, कोई घटना है उसकी प्रायिकता, प्लस P घटना नहीं की जो प्रायिकता है, उन दोनों का जो योगफल है वो हमेशा कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, तो इस पे बेसिस एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर है आपकी एनसीईआरटी बुक का है, उसको देखिए यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि आपको फिफ्थ क्वेश्चन है, बोल रखा है कि इफ जो प्रोबेबिलिटी है पीई वो दे रखी है 0.05, आपको फाइंड करनी है पी नॉट ई, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको कि पीई का मान पीई का मान कितना दे रखा है, 0.05 दे रखा है। आपको जो फाइंड करना है पी घटना, मतलब जो घटना नहीं, मतलब की प्रायिकता फाइंड करनी। तो कैसे करोगे, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो आप जानते हैं पीई प्लस पीई नॉट, इसकी जो प्रायिकता है तो उनका योगफल कितना होगा, 1 होगा। अब पीई नॉट की प्रायिकता फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, 1 में से जो भी दे रखा है पीई को क्या कर देंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.05। ठीक है, और ये क्या दे रखा है पीई नॉट। देखिए जब भी अपन को 1 में सबट्रैक्ट करना होगा, तरीका क्या होगा कि 1 को राइट किया हमने, ठीक है, इस 1 को राइट किया, और जितने यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी जीरोज यहाँ पे पुट किए। ठीक है, सबट्रैक्ट इसको करना है 0.05, फिर 0 को राइट किया और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उनको यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं। अब देखो ये इसमें सबट्रैक्ट नहीं होगा तो इससे क्या लेगा, दूसरे वाले से क्या लेगा, उधार लेगा, हासिल लेगा। तो इससे इसने लिया तो ये तो हो गया 10। ठीक है, अब ये इसके पास ये लेगा तो ये कितना रह गया, ये रह गया 9, और ये रह गया यहाँ पे 0। बाकी आपको आता ही यहाँ पे 10 में से 5 तो 5, 9 में से 0 तो 0, तो ये आ गया यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0.95। ये किसकी प्रायिकता आ गई यहाँ पे, पीई, मतलब जो घटना है, पी घटना नहीं की जो प्रायिकता है वो अपने को पता चल गई। ठीक है, तो इस टाइप से अपन जितने भी क्वेश्चंस होंगे अपन इस टाइप से हैंडल कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको समझिए पहले। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं रीड करके सुना रहा हूं आपको। क्वेश्चन दे रखा है इफ इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज कितना है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है अपने को सेम बर्थडे की, वो दे रखी है 0.992। ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, मतलब ये तो किसकी दे रखी है, नॉट की दे रखी है। ठीक है, जो बर्थडे है सेम डे नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, आपने वो फाइंड क्या करनी है, पीई, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, हिंदी में देखिए, हिंदी में किस टाइप से दे रखा है कि 3 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से 3 स्टूडेंट हैं, उनमें से 2 का जन्मदिन है, ठीक है, वो सेम दिन नहीं है, उसकी प्रायिकता अपने को ये दे रखी है, और अपने को जो प्रायिकता फाइंड करनी है उन बच्चों की, 2 बच्चे हैं उनकी एक ही दिन, ठीक है, एक ही दिन होने की प्रायिकता अपने को फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। अब
जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका अपन कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है, उसकी जो प्रायिकता गिवन है अपने को, और नहीं मतलब नॉट की फाइंड करनी है या फिर नहीं की फाइंड करनी है, तो दोनों का योगफल कितना होगा, 1 होगा। अब दोनों का योगफल जब 1 है तो इसको यहाँ पे अप्लाई करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। जो पीई नॉट है उसको यहाँ पे बाहर से डिनोट कर देंगे। यहाँ पे अपने को फाइंड करना है पीई, मतलब उसका जो जन्मदिन है एक ही दिन होने की प्रायिकता फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पीई नॉट को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जो बर्थडे है या जन्मदिन है वो एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता पीई क्या होगी, यहाँ पे 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.992, ये अपने को दे रखी है। अब मैंने आपको बताया तरीका, क्या बताया इसको, जब भी अपन इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट करने का तरीका 1 को राइट किया। अब 1 के राइट करने के बाद ये देखेंगे इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3, कितनी डिजिट है यहाँ पे 3, तो इतनी किधर कितनी 3 जीरोस पुट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये नंबर 0.99 और फिर क्या राइट कर दिया, यहाँ पे 2 राइट कर दिया। अब इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट कैसे करेंगे इसको, देखिए 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो आगे वाले से कैरी लेगा, तो ये हो गया यहाँ पे 10। अब 10 ये आगे वाला नेक्स्ट नंबर कैरी लेगा तो ये बन जाएगा 10 और कितना रह गया 9। फिर ऐसे ये आगे वाला नंबर कैरी लेगा तो ये रह गया 9, ये कितना बच गया 10 बन गया। अब 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8, 9 में से 9 0 0 और ये 0 रह गया था, तो क्या आएगा 0.008, 0.008। मतलब जो स्टूडेंट है 2 स्टूडेंट है उनका बर्थडे सेम, ठीक है सेम डे है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 0.008 होगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या दे रखा होगा, ठीक है इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या दे रखा होगा, एक तो अपने को जो इवेंट है या घटना है घटित हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी, और क्या पूछेगा हमसे पी नॉट, मतलब ई नॉट की वैल्यू पूछेगा, मतलब घटना घटित नहीं हो रही है उसकी प्रायिकता हमसे पूछेगा यहाँ पे। दूसरा अगर अपने को पी नॉट या फिर ई नॉट मतलब घटना घटित नहीं हो रही है उसकी प्रायिकता गिवन है, फिर क्या पूछ सकता है हमसे पी ई की वैल्यू पूछ सकता है, किसकी पीई की वैल्यू यहाँ पे पूछ सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। देखिए और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे कि भाई एक प्लेयर है वो विन कर रहा है, ठीक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, अब विन नहीं कर रहा है मतलब लूज कर रहा है गेम को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन है जो, और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे यहाँ दे रखा है, आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसके आंसर यहाँ पे क्या आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, और जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे यहाँ पे कॉइन से रिलेटेड। तो कॉइन से रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, कॉइन्स मतलब जो सिक्का है, अब सिक्का एक भी हो सकता है, अब सिक्का जो अपन 2 भी टॉस कर सकते हैं और 3 भी टॉस कर सकते हैं, 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं। तब यहाँ पे अपन देखेंगे किस टाइप से उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब अपन एक कॉइन है उसको टॉस कर रहे हैं, जब एक सिक्का टॉस कर रहे हैं, तो आपको पता है जब एक कॉइन को टॉस करते हैं या तो उस पे क्या, या तो उस पे एच होता है या उस पे क्या होता है टी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे इसको चित बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको चित, और इसको क्या बोलेंगे पट। अब याद कैसे करोगे, पट मतलब टी और चित का मतलब एच, तो याद हो जाएंगे। मतलब ये कौन सा होता है हेड, और ये क्या होगा यहाँ पे टेल, ठीक है। जिधर की साइड रुपए लिखा होता है, क्या लिखा होता है रुपए लिखा होता है, वो तो होता है आपका टेल। और जिधर की साइड क्या क्या होता है यहाँ पे, कोई भी सिंबल या फिर अशोक का स्तंभ का जो सिंबल होता है वो क्या होता है यहाँ पे, वो होता है आपका हेड। क्या होगा कोई भी सिंबल, तो सिंबल के लिए अपन यूज करेंगे यहाँ पे हैच, दैट इज हेड, और रुपए जहां नो लिखा होगा वहां क्या यूज करेंगे यहाँ पे टेल, या फिर क्या यहाँ पे टी मतलब पट यूज करेंगे। अब जब अपन कोई कॉइन है उसको टॉस कर रहे हैं, तो टॉस करने पे क्या होगा, 2 ही रिजल्ट आएंगे, एक तो एच आ सकता है या फिर क्या आ सकता है टी आ सकता है, ठीक है। जब एच आएगा इसका मतलब इसके जो फेवरेबल आउटकम
फेवरेबल या फिर अपन बोलते हैं टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम्स या फिर अपन कुल जो परिणाम हैं उनकी बात करें, कुल परिणाम की बात करें वो कितने हो जाएंगे, हो जाएगा H और क्या होगा T। मतलब टोटल परिणाम कितने हो गए इसके, 2 हो गए। कितने हो गए यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस पे बेसिस यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई बताइए जब एक कॉइन है उसको टॉस कर रहे हैं तो उस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब T आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या H आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। मतलब एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। और क्या फाइंड करना है, ये भी ज्ञात करना है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी जब टेल आ रहा है तो उसकी क्या होगी। ठीक है, हिंदी में भी दे रखा है क्वेश्चन कि एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि उस पे क्या प्रकट हो, यहाँ पे एच प्रकट हो। और इस बात की प्रायिकता याद करनी है कि उस पे जो आने वाला है वो क्या हो, यहाँ पे एक पट हो। ठीक है, चित और पट दोनों की फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन राइट करते हैं, वही है, यही राइट कर देंगे। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड देन टोटल आउटकम्स, मतलब जब एक सिक्का उछाला जाता है, उछाला जाता है तो कुल परिणाम देखिए कुल परिणाम क्या हो जाएंगे उसके, या तो क्या होगा H होगा या फिर क्या होगा यहाँ पे T होगा। तो टोटल जो उसके परिणाम होंगे, टोटल रिजल्टेंट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उस पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में जो दे रखा है ये क्या आ रहा है यहाँ पे H मतलब हेड। अब यहाँ पे राइट करेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ H। मतलब जो H का मतलब अभी बताया था, H का मतलब होता है चित, मतलब चित आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, अनुकूल परिणाम। चित आने के जो अनुकूल परिणाम है वो क्या हो जाएंगे, बोलो, वो हो जाएंगे अपने पास। अब देखो चित कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, H कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एक बार आ रहा है, तो एक बार हो जाएगा इसका। टोटल परिणाम क्या थे, 2 थे इसके, तो जो प्रोबेबिलिटी PE होगी वो क्या होगी यहाँ पे 1/2। ऊपर क्या राइट करते हैं, फेवरेबल आउटकम मतलब अनुकूल परिणाम, और नीचे क्या राइट करते हैं उसके टोटल मतलब कुल परिणाम। ठीक है, मैं फॉर्मूला राइट नहीं कर रहा हूं, आपको इसको राइट भी करना है, फॉर्मूला भी राइट करना है। ठीक है, अगर अपने को बात करें यहाँ पे कि भाई ये तो आ गई यहाँ पे किसकी, H की। अगर पूछा जाए फेवरेबल अगर प्रोबेबिलिटी बोले कि भाई इसकी T की भी फाइंड करनी, तो फेवरेबल आउटकम ऑफ T, तो फेवरेबल आउटकम ऑफ T कितने आएंगे, मतलब T का मतलब क्या होता है, पट होता है, और पट होने के जो आउटकम है वो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी यहाँ पे, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना था 1, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे 2। तो इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1/2 होगी, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है PH वो कितनी होगी 1/2, और यहाँ पे जो PT है वो भी कितनी होगी यहाँ पे 1/2। तो दोनों केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 1/2 आ रही। अब जो बात करेंगे अपन जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो उस पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बात करते हैं जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब उस टाइम जो टोटल परिणाम कितने होंगे और जो प्रोबेबिलिटी है किस टाइप से पूछी जाती है, उस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जब दो कॉइन को एक साथ उछालते हैं तो उस पे क्या क्या प्रकट होंगे, मतलब टोटल आउटकम्स की अगर बात करें, टोटल आउटकम्स या फिर कुल परिणाम की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे H, T ये पहला सिक्का हो गया। दूसरे सिक्के की बात करें H, T, तो जो टोटल परिणाम निकल के आएंगे HH, HT, TH एंड TT, मतलब कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4, तो टोटल जो परिणाम हो गए वो कितने हो गए यहाँ पे 4। टोटल परिणाम कितने निकल के आएंगे यहाँ पे 4 निकल के आएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, हरप्रीत टॉस टू डिफरेंट कॉइन्स सिमिल्टेनियसली, से वन इज 1 रुपी एंड अदर ऑफ 2 रुपी, what is the probability that C gets at least one head, मतलब ये फाइंड करना है कि वो एटलीस्ट वन हेड क्या ले रही है, यहाँ पे वन हेड गेट कर रही है, तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन दे रखा है हिंदी में कि अगर एक क्या दे रखा है नाम, हरप्रीत है, दो सिक्कों को उछाल रही है। पहला सिक्का है 1 रुपए का है, दूसरा सिक्का है 2 रुपए का है, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि जो उछालने पर उसको जो क्या हेड मिल रहा है वो कम से कम एक बार मिले, एटलीस्ट वन टाइम मिले। अब देखिए एटलीस्ट वन टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे वन टाइम का मतलब ये है कि कम से कम एक बार तो आना चाहिए, एक बार से ज्यादा बार भी आ सकता है। जैसे मान चलो आपसे बोला जाए कि आप जब घर वालों से पैसे मांगते हो, अपने पापा से पैसे मांगते हो, तो आप क्या बोलते हो, पापा मेरे को कम से कम 10 रुपए तो दे दो। ठीक है, अब आपके पापा खुश होकर आपको 20 रुपए दे दे, तो आप कितने खुश होगे कि यार 10 की जगह कितने मिल गए, 20 मिल गए। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपकी रिक्वायरमेंट थी 10 रुपए, मिनिमम 10 रुपए। अब कम से कम 10 रुपए के अलावा आपको 10 से ज्यादा मिल रहे हैं तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मतलब कि जो प्रायिकता जो यहाँ पे बोला गया है एटलीस्ट 1H, इसकी बात कर रहा है, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी आपको मिल रहे हैं तो दैट इज इंक्लूडेड ऑल्सो, मतलब उसको भी शामिल करना है। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये बात ये जानने की आवश्यकता है आपको कि जब दो सिक्कों को एक बार उछाल रही हो, ठीक है, या फिर एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं, समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं या फिर एक सिक्के को दो बार, एक बार उछाल दिया फिर दोबारा उछाल दिया, तो उस पे जो परिणाम आएंगे, वो जो रिजल्ट आएंगे वो हमेशा सेम आएंगे। और सेम क्या आएंगे यहाँ पे HH, HT, TH एंड TT, इस टाइप से आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से जब मिलेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात करें सॉल्यूशन, हाँ तो टोटल परिणाम कितने हो गए, अगर टोटल राइट करें यहाँ पे टोटल आउटकम्स या फिर कुल जो परिणाम है, कुल परिणाम जब दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, दो डिफरेंट सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो when two different coin are tossed together then total outcomes is what, H comma T, H comma T, that is HH, HT, TH and TT। इस वजह से जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए अपने पास, 4 हो गए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे फेवरेबल आउटकम so of getting at least 1H, मतलब कम से कम एक बार, कम से कम एक बार
एच को क्या बोले यहाँ पे, चित, आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, चिताने के जो अनुकूल परिणाम है वो कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो देखिए कम से कम एक बार वाला कौन सा हो गया, एच कोमा टी, एच टी, टी एच, और कम से कम एक बार तो मिल ही रहा है अपने को, एक से ज्यादा बार ही मिल सकता है, मतलब क्या होगा, एच एच बी, मतलब 2 बार जो वाला है उसको भी इंक्लूड करना है। इस वजह से टोटल कितने हो गए अपने पास, ये हो गए 3, मतलब फेवरेबल आउटकम्स, मतलब अनुकूल जो परिणाम है वो अपने पास कितने हो गए, 3 हो गए टोटल, या फिर कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास, 4 हो गए। अगर इसकी प्रायिकता निकालनी है अपने को, P एट लीस्ट वन एच, मतलब कम से कम जो एच है वो कितना होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। उसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे क्या होगा, कुल परिणाम, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन की एच है वो बोथ टाइम आना चाहिए, तो दोनों बार जो उसके फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे, ओनली एक बार ही, ठीक है, मतलब एच एच एक बार ही आ रहा है तो क्या होगी, 1/4 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बोथ टाइम क्या होना चाहिए, यहाँ पे टी आना चाहिए, मतलब पट आना चाहिए, तो बोथ टाइम ओनली इसमें ही आ रहा है। इसके फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम की बात करें वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने हैं इसके, टोटल आउटकम या फिर कुल परिणाम 4 हैं, और ये कितना है, एक बार आ रहा है तो 1/4 हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे बोलता कि भाई आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कम से कम एक बार टी आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ये फाइंड करनी है आपको, कम से कम एक बार, मतलब जो एटलीस्ट 1 टी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। बताइए इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। और क्या इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताना है कि मैक्सिमम जो टी है वो 2 टाइम आए, या फिर मैक्सिमम जो टी है 1 टाइम आए। तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब कॉइन है 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, या फिर 3 कॉइन है उनको क्या कर रहे हैं, एक बार टॉस कर रहे हैं, तो उस बात की उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और टोटल आउटकम कितने होंगे, ठीक है। एक बार नोट डाउन कीजिए इसको। बात करते हैं यहाँ पे, जब 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं या फिर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, उस टाइम उसके टॉस करने पर कितने इसके टोटल रिजल्टेंट आएंगे, उस पे बात करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें किस टाइप से इस पे बेस यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जब एक कॉइन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बार टॉस कर रहे हैं, या फिर 3 कॉइन को यहाँ पे एक साथ टॉस कर रहे हैं, तब जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिए यहाँ पे एच कोमा टी फर्स्ट की कॉइन है, सेकंड पे भी क्या होगा एच कोमा टी, एंड थर्ड पे भी क्या होगा एच कोमा टी। अब एच एच जो इस पे टोटल जो इन पे परिणाम मिलने वाले हैं, रिजल्ट मिलने वाले हैं, एच एच एच, मतलब 3 टाइम्स क्या हो सकता है, एच एच हो सकता है। अब इस एक एच को किस रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, टी से, तो क्या होगा एच एच टी। अब टी को यहाँ पे सेकंड प्लेस पे लेके आएंगे तो क्या होगा एच टी एच। अब टी को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे लेके आएंगे तो क्या होगा टी एच एच, ठीक है। अब देखो ये जो टी था पहले यहाँ पे था थर्ड प्लेस पे, फिर सेकंड प्लेस पे, फिर कहाँ आ गया फर्स्ट प्लेस पे। फिर इस टी एच को फिर एक टी से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा एच टी टी। यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक टी को रिप्लेस किया है, फिर अगेन इस टी को इधर की साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा टी एच टी। क्या होगा, इस टी को इधर की साइड लेके गए तो क्या होगा टी एच टी।
अब क्या करेंगे, दोनों टी हैं उनको इधर ही साइड ले आएंगे तो क्या होगा, टी टी एच। ठीक है, अब इस टी को एच को रिप्लेस कर देंगे टी से तो क्या होगा, टी टी टी। तो टोटल जो इसके परिणाम है वो कितने हो गए, यहाँ पे टोटल परिणाम हो गए 8। मतलब कोई भी कॉइन है उसको अगर वन टाइम टॉस कर रहे हैं तो उस पे जो मतलब 2 की पावर 1 वन टाइम टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 1 मतलब 2। टोटल परिणाम कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो टोटल जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो कितने होंगे अपने पास, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। अगर उसको 3 टाइम क्या कर रहे हैं, उसको टॉस कर रहे हैं तो उसपे जो रिजल्टेंट मिलेंगे कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। अगर कोई कॉइन है उसको कितने टाइम, 4 टाइम टॉस कर रहे हैं तो उस पे जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 की पावर 4, इसका मतलब 16। ठीक है, अगर कोई कॉइन है उसको 5 टाइम टॉस कर रहे हैं तो कितना होगा, जो टोटल रिजल्टेंट मिलेंगे वो मिलेंगे अपने पास 32 मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको लर्न कर सकते हो कि भाई 3 कॉइन है जब उनको टॉस कर रहे हैं तब उस पर टोटल जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, यहाँ पे 8 मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे जो बेस क्वेश्चन है उसको लेके चलते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी नोट कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। मतलब ये है एक कॉइन दे रखा है, ठीक है, 3 टाइम टॉस कर रहे हैं और ये जरूरी नहीं है कि तीनों टाइम एक ही परिणाम आए। ठीक है, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब या तो एच एच आ रहे हैं उस पे या फिर क्या आ रहा है उस पे टी टी आ रहा है, तब क्या होगा, वो हनीफ है विन कर जाएगा। 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूजेस अदरवाइज, अदरवाइज क्या कर जाएगा, वो गेम को लूज कर जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हनीफ है गेम क्या कर जाएगा, यहाँ पे लूज कर जाएगा। मतलब हिंदी में क्या दे रखा है कि भाई एक सिक्का है उसको 3 बार टॉस कर रहे हैं, टॉस करने पे ठीक है, हर बार ये जरूरी नहीं कि हर बार परिणाम क्या है, सेम है। ठीक है, अब जो हनीफ है जीत जाएगा, कब जीतेगा, जब हर बार जो परिणाम है सेम आए तब वो जीत जाएगा। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है अपने को कि हनीफ है वो हार जाए, इस बात की अपने को प्रायिकता फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन देखिए अपने को फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है कि हनीफ है वो गेम को क्या करेगा, यहाँ पे लूज कर जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि सेम टाइम मतलब 3 टाइम मतलब 3 बार हर बार जो रिजल्ट है वो सेम आए, तो ऐसे कितने यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है। तो देखिए टोटल आउटकम की अगर बात करें, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम 8 हो जाएंगे। अब इसके फेवरेबल आउटकम की बात करें, फेवरेबल आउटकम्स, favorable outcomes of getting same result, same results मतलब हर बार समान परिणाम आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हर बार सेम आने चाहिए। तो उसके क्या होंगे, यहाँ पे हर बार सेम आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हर बार मतलब तीनों बार ही क्या होने चाहिए, या तो एच एच आई या फिर टी टी आई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तो इसमें तीनों बार एच एच आ रहा है और उसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे टी टी आ रहा है। इसका मतलब जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, एच एच। प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, इसके जो अनुकूल परिणाम होंगे वो क्या होंगे, एच एच और क्या हो जाएंगे, टी टी। इसका मतलब जो इसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे वो कितने मिलेंगे अपने को, 2 मिलेंगे। अब जो हनीफ है कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। बट अपने को जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है कि हर बार क्या नहीं मिलने चाहिए, सेम रिजल्ट नहीं मिलने चाहिए। तो यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं,
फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग या फिर नॉट गेटिंग सेम रिजल्ट। मतलब यहां पे हर बार क्या नहीं आना चाहिए, यहां पे हर बार समान परिणाम नहीं आने, समान परिणाम नहीं आने के अनुकूल परिणाम वो देखना है। तो हर बार क्या नहीं होनी चाहिए, समान नहीं आने चाहिए। तब जब समान नहीं आएंगे तो क्या करेगा यहाँ पे, वो गेम को लूज कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होंगे यहाँ पे, हर बार समान नहीं आएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ये आ जाएगा HHT। एक तो ये हो गया जो हर बार समान नहीं आ रहा है, इसमें क्या आएगा HTH THH ये वाला, फिर क्या आएगा HTT, या फिर ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया, उसके बाद HTT THT और फिर क्या आएगा TTH। तो हर बार समान नहीं आ रहे, उसके जो अनुकूल परिणाम है या फेवरेबल आउटकम है वो कितने मिल गए अपने को मिल गए 6। कितने मिल गए यहाँ पे 6 मिल गए भाई। ठीक है, अब हनीफ है वो गेम क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, ठीक है, मतलब P किसके यहाँ पे, हारने की प्रायिकता। तो क्या हो गया यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने, गेम कब हारेगा वो, जब हर बार डिफरेंट परिणाम आए तब तो वो हार जाएगा, अगर सेम परिणाम आए तब क्या होगा, जीत जाएगा। तो अपने को जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हारने की फाइंड करनी है। तो इसके फेवरेबल आउटकम 6 हो गए, टोटल आउटकम कितने थे 8 थे। तो कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 2 से 3 और ये कितने 4 टाइम, मतलब 3/4 क्या आ जाएगी इसकी प्रायिकता आ जाएगी कि जो हनीफ है गेम को क्या कर जाएगा, हार जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भाई बताना है कि हनीफ के जीतने की प्रायिकता। देखो इसका दूसरा जो तरीका था, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसका दूसरा तरीका क्या था कि हनीफ के जीतने की प्रायिकता, मतलब हनीफ है वो गेम को जीत जाएगा, उसकी प्रायिकता निकालते तो क्या करते, पहले जीतने की प्रायिकता निकालते, फिर उसके हारने की प्रायिकता के लिए क्या करते थे 1 में से माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन ये इजी तरीका है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको करिए यहाँ पे और इसको समझिए, इसको राइट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट चर्चा। ठीक है।